नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि एटसी पर किसी दूसरे देश की कोई शानदार चीज दिखी और मन में आया, एक मिनट, क्या इस पर कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा? अगर हाँ, तो ऐसा सोचने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। चलिए आज अंतर्राष्ट्रीय एटसी ऑर्डर्स पर लगने वाले टैक्स और शुल्कों की इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं, ताकि अगली बार शॉपिंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हो, बिना किसी सरप्राइज के। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर लिस्टिंग प्राइस से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं? छोटा सा जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। ये जितना सुनने में उलझा हुआ लगता है उतना है नहीं। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑर्डर पर कौन कौन से चार्ज लग सकते हैं। और हाँ, यहां बात सिर्फ शिपिंग कॉस्ट की नहीं हो रही। नहीं नहीं, यहां बात हो रही है उन टैक्स की जो सरकार लगाती है। खास तौर पे अगर अमेरिका में कोई सामान मंगाया जा रहा है तो एक ज़रूरी अपडेट है। 2025 से ज़्यादातर इंटरनेशनल पार्सल पर एक नया चार्ज लगेगा। इसे कहते हैं टैरिफ। अब सवाल यह है कि भाई ये टैरिफ आखिर होता क्या है? एकदम आसान शब्दों में कहें तो टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स है। मतलब जब कोई सामान एक देश से दूसरे देश में आता है तो वहाँ की सरकार उस पर यह टैक्स लगा सकती है। ये असल में इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने का एक तरीका है। अब आते हैं सबसे सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये जो सारे टैक्स और ड्यूटी हैं, इन्हें भरेगा कौन और कब? देखिए, इसका पूरा जवाब इस बात पर टिका है कि सेलर यानी बेचने वाला आपका सामान भेज कैसे रहा है। जी हां, सारा खेल शिपिंग के तरीके का है। तो शिपिंग के दो मेन ऑप्शंस होते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। पहला है डीडीपी और दूसरा डीडीयू। डीडीपी यानी डिलीवर ड्यूटी पेड। इसका सीधा सा मतलब है कि सेलर ने सारे टैक्स पहले ही भर दिए, तो चेकआउट पर जो कीमत दिखी बस वही देनी है। कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई सरप्राइज नहीं। और फिर आता है डीडीयू, मतलब डिलीवर ड्यूटी अनपेड। अब इसमें थोड़ा पेच है, क्योंकि इसका मतलब है कि डिलीवरी के टाइम पर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये डीडीयू वाली सरप्राइज फीस आती कैसे है? होता यह है कि आपका पार्सल पहले आपके देश के कस्टम्स में पहुंचता है। वहां ऑफिसर लोग उस पर लगने वाले टैक्स का पूरा हिसाब लगाते हैं, और फिर कुरियर वाला आपके दरवाजे पर पार्सल लेकर आता है और कहता है पार्सल लेने से पहले इतने पैसे और देने पड़ेंगे। है ना थोड़ा मूड खराब करने वाला एक्सपीरियंस? तो क्या करना चाहिए? देखिए, अच्छी बात यह है कि एटसी खुद सेलर्स को डीडीपी शिपिंग यूज करने के लिए कहता है, ताकि खरीदारों को ऐसी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एक स्मार्ट खरीदार के तौर पर सबसे अच्छा यही है कि ऑर्डर करने से पहले सेलर को फट से एक मैसेज करके पूछ लिया जाए कि भाई शिपिंग मेथड कौन सा है, डीडीपी या डीडीयू। अच्छा, तो मान लीजिए पैकेज शिप हो गया। अब उसके सफर का अगला पड़ाव आता है आपके देश का कस्टम्स डिपार्टमेंट। और यहां एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि ये जो कस्टम्स की फीस है, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? देखिए, नियम इस मामले में एकदम साफ है। जब भी कोई फिजिकल सामान, मतलब कोई ऐसी चीज जिसे छू सकते हैं, एक देश से दूसरे देश जाता है, तो ज्यादातर मामलों में कस्टम्स फीस चुकाने की जिम्मेदारी खरीदार की ही होती है, सेलर की नहीं। अब सवाल उठता है कि ये फीस होगी कितनी? ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, वो किस कैटेगरी का सामान है, पैकेज का वजन और साइज क्या है, और सबसे बड़ी बात कि जिस देश में सामान आ रहा है वहां के टैक्स के नियम क्या हैं। इसी वजह से ये चार्ज हर ऑर्डर के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन रुकिए, अब एक अच्छी खबर भी है। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जहां इन सब झंझटों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एचसी खुद ही टैक्स वाला काम संभाल लेता है। चलिए देखते हैं ये कब कब होता है। जैसे कि अगर कोई अमेरिका में रहता है तो प्रोसेस बहुत आसान है। जिस भी स्टेट में ऑनलाइन शॉपिंग पर सेल्स टैक्स लगता है, एचसी उसे चेकआउट के टाइम पर ही कीमत में जोड़ देता है और सरकार को जमा भी कर देता है। मतलब डिलीवरी के वक्त कोई एक्स्ट्रा टैक्स का चक्कर ही नहीं। अच्छा, अब अमेरिका से बाहर की बात करें तो कई देशों में एक टैक्स लगता है जिसे वैल्यू एडेड टैक्स या वीएटी कहते हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे भारत में जीएसटी, कनाडा में जीएसटी/एचएसटी या यूरोप में वीएटी। पर असल में ये सब एक ही तरह के टैक्स हैं। और यहाँ एक और अच्छी खबर है। अगर कोई इन देशों में से किसी एक में रहता है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर या कनाडा, तो एटसी इन देशों में आने वाले फिजिकल सामान पर लगने वाला वैट या जीएसटी चेकआउट के टाइम पर ही वसूल लेता है। इसका मतलब कोई झंझट नहीं, और सबसे जरूरी, कोई सरप्राइज फीस नहीं। अच्छा, फिजिकल सामान की बात तो हो गई। अब एक और खास कैटेगरी पे आते हैं जहां टैक्स के नियम बहुत ही सिंपल हैं, और वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स।
मान लीजिए कि कोई डिजिटल आइटम खरीदा जा रहा है, जैसे कोई ई बुक, PDF पैटर्न या कोई और डाउनलोडेबल फाइल। यहाँ नियम हमेशा एक ही है, बिल्कुल सीधा। एचसी जिस भी देश में वो खरीदा जा रहा है, वहाँ के नियम के हिसाब से VAT या GST खुद ब खुद चेकआउट पर जोड़ देता है। मतलब जो फाइनल कीमत दिखती है उसमें टैक्स हमेशा शामिल होता है। बात खत्म। तो हमने काफी कुछ जान लिया है ना? चलिए अब इस सारी जानकारी को फटाफट एक आसान सी चेकलिस्ट में बदल देते हैं, ताकि अगली बार शॉपिंग करते वक्त कोई कंफ्यूजन ना रहे और एक स्मार्ट खरीदार की तरह फैसला लिया जा सके। तो ये रही एक स्मार्ट शॉपर की चेकलिस्ट। पहला, हमेशा ये मानकर चलें कि कस्टम्स या टैरिफ लग सकता है। दूसरा, DDP शिपिंग को ढूंढें या सेलर से इसके बारे में जरूर पूछें। तीसरा, अगर शॉपिंग अमेरिका के लिए है तो सेल्स टैक्स की चिंता छोड़ दें, वो एचसी देख लेगा। चौथा, ये याद रखें कि एचसी कई और देशों के लिए भी VAT या GST का काम संभालता है। और आखिर में, डिजिटल आइटम पर टैक्स हमेशा कीमत में जुड़ा होता है। सिंपल। तो अब जब टैक्स और ड्यूटी की ये सारी उलझनें सुलझ गई हैं, तो पूरी दुनिया के कमाल के क्रिएटर्स से शॉपिंग करना और भी आसान हो गया है। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी अनचाहे सरप्राइज के खरीदारी की जा सकती है। तो सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ अगली कौन सी अनोखी चीज खरीदी जाने वाली